ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। मई में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, क्या आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगी, आपको मई के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी, साथ ही राहु केतु के कारण किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, और यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपको कौन से 3 काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो। उससे पहले कि हम आपको विस्तृत जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली है। तो देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर शनि और मंगल की युति रहने वाली है। हालांकि मंगल देव 16 मई को 2022 को ये कुंभ राशि से निकलकर आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु मेष राशि में आपकी राशि से 6ठे भाव में, केतु 12th हाउस में बने रहने वाले हैं तुला राशि में। गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र की युति भी रहेगी, गुरु और शुक्र की युति रहेगी। शुक्र अपनी उच्च राशि में रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। यदि हम बात करें सूर्य देव की, तो राहु और सूर्य की युति 14 मई 2022 तक आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेगी। हालांकि सूर्यदेव उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि से निकलकर आपकी राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे, केंद्र में चले जाएंगे। बुध की अगर हम बात करें तो ये वृषभ राशि में रहने वाले हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए बात करते हैं कि आपके जीवन में मई के महीने में किस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं। देखिए, यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि पर देखें, और यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो 6वें घर की अगर स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर राहु और सूर्य की युति बनी रहने वाली है। विशेष तौर पर कब तक, यहाँ पर जो युति होगी 14 मई तक रहेगी। शनिदेव आपके 4th हाउस में रहेंगे, जहां पर उनकी तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। तो देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 16 मई तक थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर आपको माइग्रेन की समस्या, थोड़ा सा टेंशन होना, ऐसी स्थितियों से सामना हो सकता है। साथ ही आपके पैरों में दर्द रह सकता है, जकड़न रह सकती है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो उन स्थितियों से अब राहु देव आपको बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि राहु की पोजीशन 6ठे भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। ये कई प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाले होते हैं। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी, स्वास्थ्य आपका बेटर रहेगा। थोड़ा सा टेंशन लेने से बचिएगा, है ना, थोड़ा सा तनाव लेने से बचिएगा, अनिद्रा की समस्या से बचिएगा। कारण यह होगा कि शनिदेव आपके 4th हाउस में रहेंगे, तो इनकी 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने वाली है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू आपको स्वास्थ्य में देखने को मई के महीने में नहीं मिलने वाला है। अच्छी स्थितियां बनी रहने वाली हैं। अब आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। कुटुंबी जनों के साथ में अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति चल रही थी तो वह आपको 10 मई के बाद दूर होती नजर आने वाली है। आपके घर परिवार में देखिए, शनि की स्थिति स्वराशि में है, साथ ही यहाँ पर मंगल देव भी बैठे हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनके साथ में आपको वाणी का इस्तेमाल करते समय सोच समझ के करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके परिवार में खुशियां रहने वाली हैं। कोई न कोई मांगलिक अथवा शुभ आयोजन भी होने के पूर्ण रूप से संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ध्यान दें कि थोड़ा बहुत परिवार के जो सदस्य होंगे उनके बीच में कहासुनी हो सकती है, लेकिन ये स्थितियां जैसे ही मंगल देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थितियां काफ़ी आपके लिए फेवर करती हुई नजर आने वाली हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर महीने की बात करें तो आपके लिए पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है।
आपके घर परिवार में कोई ना कोई आप लोग प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जमीन जगह से जुड़ा हुआ जो भी कार्य अटका हुआ था तो वह कार्य अवश्य यहाँ पर बनने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि देखिए शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये बहुत ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, जिसके कारण भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके होंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो अवश्य होने वाली है। उस पर आप खर्च करने वाले हैं, महंगी आइटम्स खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बेटर यहाँ पर बनी हुई हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए संतान के लिए कैसा रहेगा। देखिए यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखकर चलना कि भले ही बृहस्पति देव त्रिकोण में बैठे हों, अपनी स्व राशि के हों, लेकिन बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। ऐसे में संतान संबंधी आपकी जो समस्याएं चली आ रही थी वह दूर होंगी। कब दूर होंगी? क्योंकि बृहस्पति का कार्य अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते और धर्म कर्म में रुचि रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संतान के लिए लाभ होगा और संतान आपकी तरक्की करने वाली होगी। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर शुभ संयोग बनते नजर आ रहे हैं, गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। तो ये स्थिति वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए अच्छी बनी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें आपके लिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार से रहेगी शिक्षा की स्थिति। देखिए वृश्चिक राशि के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। अगर आप कोई मई के महीने में विशेष तौर पर 15 मई के बाद कोई रिजल्ट आपका आना है, विशेष तौर पर ऐसे क्षेत्र का जो कि टेक्निकल विभाग होते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी के चांसेस भी बनने वाले हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना है कि जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य और राहु छठे भाव में बैठे हुए जहां पर ग्रहण भी लगता है, ऐसे में थोड़ा बहुत आपको आलस्य करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। अगर हम आपके लिए यहाँ पर बात करें शत्रुओं की तो देखिए अब शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाला हैं, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अकेला अगर अच्छा हो जाए, क्योंकि ये जीवन में करंट पैदा करने का कार्य करता है, तो आप यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कर्ज में अगर आप डूबे हुए थे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों आपने बहुत ज्यादा कर्ज भी लिया हुआ था, पिछले समय में थोड़ा सा स्थितियां आपके लिए खराब रही। अब आप देखेंगे जल्दी से जल्दी इन कर्जों से आपको मुक्ति भी मिलने वाली है, तो यह स्थिति अच्छी है। अब अगर हम आपके लिए बात करें वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर राहु केतु का जैसे ही ट्रांजिट हुआ है, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन वैवाहिक जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राहु देव 14 मई के बाद आपके सप्तम भाव में आएंगे और जब भी आपके लिए यहाँ पर सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे। जब सूर्यदेव सप्तम भाव में होते हैं ना तो ये जीवन साथी के करियर में ऊंचाइयां देते हैं। व्यक्ति स्वयं बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ करता है, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, उसका बिजनेस चलता है, नौकरी उसकी बहुत अच्छी होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सप्तम भाव में सूर्य आते हैं ना तो ये पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियों को बनाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, 14 मई के बाद थोड़ा जीवन साथी के साथ में आप समय बिताने का प्रयास कीजिएगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि वालों आपको थोड़ा सा क्रोध करने से बचना है। हालांकि आपके लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो यहाँ पर आपके अंदर जान में की बढ़ोतरी होगी, साथ ही आप बहुत कूल एंड काम रहने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि आप में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। तो कुल मिलाकर हम वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कह सकते हैं, आपको शुभता मिलेगी। हाँ, कंडीशन एक रहेगी कि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी हो और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आने वाली हैं। अब आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है। बात करें, हमने बताया बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कहीं सिग्नेचर वगैरह करें किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उसको थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव 16 मई के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में आप काम नहीं कीजिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि जब पंचम भाव में 16 मई के बाद थोड़ा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे विद्युत वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात करें पैतृक संपत्ति से लाभ होना,
पिता का सहयोग प्राप्त यहाँ पर होने वाला है। आप यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो आप देखेंगे धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और जो यात्राएं आप करेंगे चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, कैरियर वाइज हो, वह यात्राएं आपको सफल होती नजर आने वाली हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जब आपके पंचम भाव में बैठेंगे तो इनकी जो दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी रहने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में अगर दिक्कत चली आ रही थी तो उसमें भी आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं आपके लिए नौकरी के लिए कैसा रहेगा, मान सम्मान के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है, आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि शनि से जुड़ा हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में है, ठेकेदारी का कार्य आप करते हैं, तो समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप कार्यस्थल में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो देखिए शनिदेव 4th हाउस में बैठकर इनकी सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर जा रही है, जो कि शत्रु राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। नौकरी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अभी ये जो मई का महीना है यह आपको समझने की आवश्यकता रहेगी कि आप कोई भी बड़ा परिवर्तन न करें। साथ ही नौकरी में आप कोई अनलीगल कार्य न करें। सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो कोई अनलीगल कार्य न करें, है ना, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कन्या राशि पर भी पड़ रही है, आपके 11th हाउस पर। अब देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसका ये फल देते हैं। भले ही आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई हो, लेकिन आपके लाभ में कमी नहीं आने वाली है। लाभ आपका बढ़ता रहेगा, चाहे वह आपकी नौकरी से हो चाहे बिजनेस से हो। धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। साथ ही आपने अगर किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे तो वह पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति आपके लिए बहुत बेटर बनी रहने वाली है। हालांकि 12th हाउस में केतु देव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके खर्चे हैं उनको आप संतुलित करके चले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये स्थितियां आपके लिए बनेगी। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चला रहा तो उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं, क्या शनिदेव की ढैया आपके ऊपर शुरू होगी? तो जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई है। हालांकि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों को नहीं सताते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, गलत कार्य करने से बचते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर राहु केतु बचाव का कार्य करेंगे। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकाल के ले आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। बहुत ज्यादा शनि की ढैया से परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। बात करते हैं बड़ी खुशखबरी कहां पर मिलेगी। देखिए, आपके जान में वृद्धि होगी। जो आपको टेंशन तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ था उसमें काफी हद तक कमी आएगी और आप खुशहाली भरा जीवन जीने वाले हैं। पैतृक, जो अगली बड़ी खुशखबरी, पैतृक संपत्ति से लाभ, धर्म कर्म में रुचि होना, धार्मिक यात्राएं होना, धन का बहुत अच्छा लाभ होना और कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, ये बड़ी खुशखबरी आपके यहाँ पर बनी रहने वाली है। अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों में तो बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपस में संबंध अच्छे रहेंगे। पहले से अगर प्रेम संबंधों में दिक्कत चली आ रही थी तो वह प्रेम संबंध भी आपके अब अच्छे होने जा रहे हैं। प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ना आए, तो देखिए सूर्य देव के लिए अगर हम देखें तो आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आप देर मतलब सुबह तक आप ना सोएं, मतलब सूरज निकलने के पहले अगर आप प्रातः काल की वेला में उठते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उगते हुए सूरज को देखें, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसके जीवन में कहीं ना कहीं से दरिद्रता आती है और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको इस बात का ध्यान रखना है जिससे कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होती रहे। दूसरा कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपका भाग्य साथ दे, तो देखिए भाग्य और मेहनत जब एक साथ होते हैं तभी व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो आपको धार्मिक क्रियाकलापों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हालांकि वृश्चिक राशि वाले बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि आप धर्म कर्म में विश्वास रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देगा और जीवन में आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आप भाग्यशाली भी बनेंगे। और दोस्तों, जब भी व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है तो वह जीवन में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करता है, क्योंकि मेहनत तो उसकी पहले से ही लगी होती है। अब बात करते हैं तीसरा, जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप धनवान बने, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो और आप चाहते हैं कि जीवन में आपको हर वो सुख सुविधाएं मिले, तो आपको अपनी वाणी को बहुत सही करना होगा। क्योंकि अगर आप कड़वी वाणी का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए शब्द वाण जो होता है ना, वह अगर किसी व्यक्ति को लग गया तो उसका घाव भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, और यही कारण है कि आपके जो संबंध है, क्योंकि आपको सत्य बोलना आता है, आप जो बातें करते हैं बड़े लॉजिक से और तर्क के साथ करते हैं, तो यहाँ पर
पर कड़वी वाणी बोलने से थोड़ा सा आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे अवश्य दे रहे हैं। अगली बात कि वृश्चिक राशि वालों, आपने पिछले समय में बहुत सारी मुश्किलों को देखा है, बहुत सारी चुनौतियों को देखा है, बहुत सारी परेशानियों को देखा है। हालांकि ढैया शुरू हो रही तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत शनिदेव नहीं देंगे। शनि के मंत्रों का जाप करते रहिएगा और बीती बातों को भुला दीजिएगा, क्योंकि आप में एक बदला लेने की आदत बहुत तेजी से पाई जाती है। तो आप अगर बीती बातों को भुलाकर और अपने वर्तमान में रहकर भविष्य अगर वर्तमान में रहेंगे तो आप भविष्य को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप बीती बातों को भूलें, आपके लिए समय अच्छा आया है। राहु केतु बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। राहु केतु से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छा लाभ ये देंगे। अब आइए बात करते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ्य दे सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यदि आप शनि के उपाय करें तो भी आपको अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष में आप जल जरूर अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्या दूर हो तो गणेश भगवान को आप मोदक का भोग जरूर लगाएं, कम से कम 3